Hello friends, welcome to my channel English with Anita. This video is to improve your spoken skills. Now guys, before I start the video, I want to share some important tips with you. Be it cooking, be it construction, whatever it is, you need certain ingredients or materials to make certain things. चाहे वो कुकिंग है, अब खाना बनाने के लिए भी आपको इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते तभी आपका खाना तैयार होता है. कंस्ट्रक्शन, व्हेन इट कम्स टू कंस्ट्रक्शन यू रिक्वायर लॉट ऑफ थिंग्स, देन अ बिल्डिंग इज कंस्ट्रक्टेड. सिमिलरली यू कैन गिव मेनी एग्जांपल्स जिसके लिए हमें बहुत सारी चीजें की जरूरत होती है. सिमिलरली दिस अप्लाइज टू लैंग्वेज ऑल्सो. if you wish to improve your spoken English, you require vocabulary and sentences. Unless you have vocabulary and sentences at your fingertips, you cannot speak fluent English. So step by step try to improve your spoken English through the sentences or general words which are used every now and then in daily routine life. So in today's video I am going to give you 20 general sentences which are used in daily life. Keeping in mind all the sentences, अगर आप इनकी रोज प्रैक्टिस करते हैं, एंड दिस रूल इज वेरी इंपॉर्टेंट. और वो रूल क्या है? प्रैक्टिस करने का. अनलेस यू प्रैक्टिस यू कैन नॉट हैव वेरी गुड स्पोकन इंग्लिश. तो उसके लिए क्या जरूरी है? अगर आप इफ यू प्रैक्टिस देम लाउडली इन फ्रंट ऑफ ए मिरर. अगर आपके घर में अगर आपको ऐसा कुछ स्पेस है जहाँ पे मिरर है और आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो practice these sentences loudly in front of a mirror and rest assured very soon you will have command on the language. Keep one thing in mind that where there is a will, there is a way. So let's start with the sentences. अब ये वो जनरल सेंटेंसेस हैं. जैसे हम बात करते हैं कि तुम्हारी शक्ल अपने भाई से मिलती है या तुम्हारी शक्ल अपने सिस्टर से मिलती है, तो कैसे बोलेंगे? यू टेक आफ्टर योर ब्रदर. अगर मदर है तो यू टेक आफ्टर योर मदर. अगर सिस्टर है तो यू टेक आफ्टर योर सिस्टर. अब हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, हम ये भी इसको कहते हैं ना कि वो मेरी बराबर है, मेरी उम्र का है. तो ही इज ऑफ माई एज. ही इज ऑफ माई एज. बहुत छोटे सेंटेंसेस हैं लेकिन बहुत ही यूजफुल होते हैं. नेक्स्ट सेंटेंस है, जब मैं स्कूल जा रहा था तो मेरी मोहन से भेंट हो गया. आप रास्ते में कहीं पे भी जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं, तो आपको कोई भी मिल सकता है. कोई सहेली मिल सकती है, एनीवन, यू कैन मीट एनीवन. तो इसको कैसे बोलेंगे? व्हेन आई वॉज ऑन माई वे टू द स्कूल. अगर स्कूल जा रहे हैं तो स्कूल, मार्केट जा रहे हैं तो मार्केट. व्हेन आई वॉज ऑन माई वे टू स्कूल आई केम अक्रॉस. केम अक्रॉस का मतलब व्हेन यू मीट समवन बाय एक्सीडेंटली. आप जब किसी से एक्सीडेंटली मिलते हैं तो दैट इज कम अक्रॉस. अब यहाँ पे मैंने पास्ट टेंस लगाया क्योंकि ये हम पास्ट टेंस कल की बात कर रहे हैं कि जब मैं स्कूल जा रहा था तो मेरे को रास्ते में मोहन मिला. आई केम अक्रॉस मोहन. अब जरूरी नहीं कि मैंने मोहन यूज किया तो आप भी मोहन, आपको जो मिला आप उसके बारे में बात करेंगे. नो नेक्स्ट सेंटेंस, ये भी बड़ा कॉमन सेंटेंस है. उसका सिर चक्कर खा रहा था, उसको चक्कर आ रहे थे, तो ही इज फीलिंग गिडी. अगर मुझे आ रहे हैं आई एम फीलिंग गिडी. अगर मेरी मदर को या मेरी सिस्टर को, तो जिसको भी आ रहे हैं उसका लिखेंगे. ये नहीं कि सबके साथ ही लगा देना है. तो शी इज फीलिंग गिडी, माई सिस्टर इज फीलिंग गिडी, माई ब्रदर इज फीलिंग. सो हूसोएवर इज फीलिंग यू विल यूज दैट सब्जेक्ट. नाउ नेक्स्ट इज, ये भी हम बहुत कॉमन जनरल सेंटेंस है. ये केवल एक बहाना है, मुझे पता है तुम क्यों नहीं आए थे, ये सिर्फ एक बहाना ही है. दिस इज ओनली अ लेम एक्सक्यूज. लेम एक्सक्यूज का मतलब जब आप झूठा मूठा बहाना बनाते हैं. मैं उसकी चालाकी को ताड़ गया. आपको लगा कि वो आप लोग को बेवकूफ बना के चला गया, तो आई सॉ थ्रू हिज ट्रिक. आई सॉ थ्रू, आई सी नहीं लगाएंगे, आई सॉ थ्रू का मीनिंग ही वही होता है कि किसी की चालाकी को देख लेना. तो आई सॉ थ्रू हिज ट्रिक. ट्रिक किसके लिए वर्ड यूज हुआ? चालाकी के लिए. नाउ नेक्स्ट इज, ये सेंटेंस भी हम बहुत जनरल बोलते हैं कि वह मेरे से कोई बात नहीं छिपाता. चाहे वो आपका भाई है या बहन है या आपकी मदर है या गुड फ्रेंड है, वो आपको हर बात बताता है. तो ही डज नॉट कीप बैक एनीथिंग फ्रॉम मी. मतलब वो इतना विश्वास करता है आपके कि हर बात आपको बताता है. तो कीप बैक का मतलब कुछ भी
नहीं छिपाना। तो नेक्स्ट सेंटेंस, दरवाजा कौन खटखटा रहा है, ये भी बड़ा हम जनरल सा क्वेश्चन है। सो हु इज नॉकिंग एट द डोर, हु कौन, इज नॉकिंग, नॉकिंग का मतलब खटखटाना, हु इज नॉकिंग एट द डोर। अब जो आपका टोन है वो क्वेश्चन वाला होना चाहिए, क्योंकि मैंने क्वेश्चन में पूछ रही हूँ कि कौन दरवाजा खटखटा रहा है, तो हु इज नॉकिंग एट द डोर। नेक्स्ट, ये तो सुनी सुनाई बात है, आपको ये आपने आवाज सुन ली तो बस होगा कि ये, तो इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज ओनली ए हेयर से। दिस इज ओनली ए हेयर से का मतलब जो एक अफवाह होती है, सुनी सुनाई बात होती है, फ्रॉम वन माउथ टू अनदर इट रीचेस टू थाउजेंड्स ऑफ पीपल। नाउ नेक्स्ट इज, हमने भरपेट खाया। अब कहते हैं ना कहीं खाना खाने गए तो, वी एट टू आवर फिल, एट टू आवर फिल मतलब आपने जी भर के खाया, जितनी आपको दिल किया आपने उतना ही खाया। नेक्स्ट, वो एक घूंट में दूध पी गया। ऐसे बच्चे को बोलते हैं ना कि एक घूंट में दूध पी लो, फिर देखो, तो ही ड्रैंक द मिल्क इन वन ड्रॉट। अब ड्रॉट, ही ड्रैंक द मिल्क इन वन ड्रॉट, एक घूंट में दूध पीने को बोलेंगे इन वन ड्रॉट। नाउ नेक्स्ट, अब ये भी सेंटेंस मेरे ख्याल से हर घर में लॉकडाउन के दौरान तो सभी में ही चलता होगा कि तुम्हें अपना खर्च कम कर देना चाहिए। यू शुड कट डाउन योर एक्सपेंसेस। कट डाउन का मतलब कम कर देना, किसको, योर एक्सपेंसेस। योर एक्सपेंसेस मतलब अपना खर्चे को कम करो। मैं ये बात, तुम ये किस मुंह से बात कहते हो, अब तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे को ये सब कहने की। हाउ डेयर यू से दिस, हाउ डेयर यू से दिस। अब डेयर वर्ड जो है ना, जब हम किसी को चैलेंज करते हैं, हाउ डेयर यू से दिस। उसे बुखार है, उसे बुखार है। ही इज लेड अप विथ फीवर, ही इज लेड अप विथ फीवर। लेड अप बुखार है, विथ फीवर, तो इसके लिए हम प्रॉपर ये यूज करते हैं कि लेड अप विथ फीवर। अपने जूते उतार दो, टेक ऑफ योर शूज। टेक ऑफ, टेक ऑफ का मतलब होता है उतारना, किसको, शूज को। अपने जूते उतार दो, टेक ऑफ योर शूज। नेक्स्ट, वह सिर के बल गया। ही फेल हेडलॉन्ग, कहते ना कि वो सिर के बल गिर गया, तो फॉल की हम क्या लगाएंगे, सेकेंड फॉर्म, ही फेल हेडलॉन्ग। हेडलॉन्ग का मतलब सिर के बल गिरना। घावों का इलाज है परंतु गालियों का नहीं। अब देखो ये भी आपने बहुत सुना होगा कि जो हमें कभी चोट लगती है तो वो तो ठीक हो जाता है घाव, लेकिन अगर कोई हमें कुछ गलत बोल के गया हो तो वो इतनी जल्दी हम भूलते नहीं है। तो वुंड्स हील, वुंड्स किसके लिए वर्ड यूज है, घाव के लिए। वुंड्स हील, हील मतलब ठीक हो जाते हैं, बट नॉट इल वर्ड्स। इल वर्ड्स मतलब अगर किसी ने आपको बुरा भला कहा तो उसके लिए हम इल वर्ड्स। वुंड्स हील बट नॉट इल वर्ड्स। अब अगला हमारा सेंटेंस है, जेब कतरों से बचो। जेब कतरे कौन होते हैं, जो जेब काट लेते हैं। तो बी वेयर ऑफ पिक पॉकेट्स। पिक पॉकेट्स को से बचने के लिए बी वेयर ऑफ पिक पॉकेट्स। अब अगला हमारा सेंटेंस है, मैच बराबर रहा। अब आजकल तो सब कुछ बंद हो रहा है, लेकिन जल्दी शुरू हो जाएंगे सब। तो व्हेन द मैच, जब बराबर रहता है तो मैच एंडेड इन अ ड्रॉ। ड्रॉ हो गया मैच, कोई भी जीता या कोई भी नहीं हारा। अब कहते हैं ना, जिसकी लाठी उसी की भैंस। माइट इज राइट, माइट इज राइट। तो गाइस, मेरे आज के यही सेंटेंसेस थे। सो गाइस, आई होप you find these sentences helpful. Try speaking them in appropriate situations and remember, no pains, no gains. अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।